नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। वीडियो के माध्यम से आप जो सरकारी इमारत देख रहे हैं, यह इमारत बामनीखेड़ा में निर्माणाधीन एक स्कूल की बिल्डिंग है जो 4 करोड़ रुपए की राशि से बनकर तैयार हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचारियों की नज़र स्कूल पर भी पड़ गई है। आप देख सकते हैं, जब ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के मुखिया व गांव के जिम्मेदार नागरिकों ने जाकर स्कूल में औचक निरीक्षण किया तो पाया कि ठेकेदार कानून की अवहेलना करते हुए बिना किसी को सूचना दिए स्कूल में लेंटर डाल रहा था। जब लेंटर में डलने वाली सामग्री पर गौर किया गया तो पता चला कि रेती, क्रैशर, सीमेंट, रोड आदि सभी थर्ड क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया जा रहा था। गांव के सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले तो काम को रुकवाया और फिर जेई को बुलाकर मामले के बारे में अवगत कराया। एसएस न्यूज ने जेई शीतल जैन व स्कूल प्रिंसिपल जगत सिंह से मामले के बारे में जाना। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल प्रिंसिपल, जेई, ठेकेदार सभी मिलकर स्कूल निर्माण में घपला कर रहे हैं। हालांकि इस स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही प्रशासन इस पर ध्यान देगा, क्योंकि प्रशासन भी इस घपले में मिला हुआ है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। आगे देखते हैं कि इस खबर पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है। आप देखते रहिए और पूरी खबर में जानिए क्या है पूरा मामला। इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है, मैं कहता हूँ इस बात को। जो मौके पर, जबकि नियम ये एसडीओ और जेई को लेंटर जिस दिन पड़ा उस दिन मौके पर होना चाहिए यहाँ पर। ये बिल्कुल मुझे तो इनकी सबकी मिली में जो 4 करोड़ 70 लाख की जो बिल्डिंग बन रही है उसमें जो करेसर है वो बिल्कुल रेती है, बिल्कुल उसमें माटी है। और जो रोरी पड़ रही है बिल्कुल 4 नंबर, 2 नंबर तो होता ही है, वो 4 नंबर है, बिल्कुल उसमें भी माटी। ये आज देखिए आपको बुलाया गया है, यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग का कार्य चल रहा था, जो कि आज सरपंच साहब ने निरीक्षण किया, ग्रामीण लोग भी आए हैं और यहाँ देखा गया है कि ये सारा जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है इसमें बिल्कुल मिट्टी पाई गई है और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रूफ है। जेई साहब ने बातों को कतराते हुए कह दिया एनजीटी के बारे में वो हवाला दे रहे हैं, जबकि एनजीटी को बंद हुआ आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए। ऐसा नहीं है कि साइट्स नहीं चल रही हैं और मटेरियल काफ़ी अच्छा मिल रहा है, अवेलेबल है हर जगह। जब आप देखोगे बिल्डिंग में, अगर यहाँ पे हम आला अधिकारियों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी बुलाएंगे, यहाँ सामने जो फ्रंट पे जो लेंटर बड़ा हुआ है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें सही मटेरियल यूज़ हुआ है, लेकिन जहाँ भी ख़राब मटेरियल यूज़ हुआ है बिल्डिंग के अंदर वो साफ़ नज़र आ रहा है। आगे क्या कार्रवाई चाहती हो सरकार? कार्रवाई यही है, सरकार तो अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन जो अधिकारियों की मिली भगत से ये रिश्वतखोरी का सारा खेल चल रहा है। आप सारा मटेरियल यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी देखने वाला नहीं है। छुट्टियों का मतलब एक टाइम लेकर के इन लोगों ने क्या है कि पिछला जो लेंटर भी डला था उसमें भी शायद छुट्टियों में ये लोग डाल रहे थे, जब कोई यहाँ पर नहीं होता है। चोरी छिपे से इस तरह का काम करने का काम करते हैं और सारा मटेरियल बिल्कुल इसमें घटिया क्वालिटी का लगाया जा रहा है, जो कि बच्चों की जान के लिए सीधा सीधा खतरा होगा, जिसमें सीधा मर्डर एक तरह से हम कहेंगे कि अधिकारियों की मिली भगत से अगर कुछ भी आने वाले टाइम में होता है तो इन अधिकारियों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। किसकी कमी देखते हो आप? कहीं ना कहीं ग्रामीणों की? यहाँ देखिए ग्रामीणों की तो कमी है ही, लेकिन सरपंच साहब को भी यहाँ पे बीच बीच में इसकी साइट विजिट होती रहनी चाहिए। सरप्राइज विजिट जिसे हम बोलते हैं, कि जो कि गाँव का मुखिया है तो उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, बार बार उन्हें बीच में भी चेक करके आना चाहिए। ग्रामीण बता रहे हैं कि पहले भी उन्होंने सरपंच से और प्रिंसिपल साहब से भी शिकायत करी। अभी देखा गया कि प्रिंसिपल साहब और जेई साहब में भी बीच में गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन साइड में जाके पता नहीं वो क्या ही अपनी खिचड़ी पका रहे थे। कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे डेली प्रेजेंट होता है, उसको पूरा उसका बनता है कि वो डेली आए, और वो भी एक अधिकारी है तो उसकी ही बिल्डिंग बन रही है तो उसे जांच करनी चाहिए। और पहले भी देखा है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो कहने का मतलब ये है जेई और प्रिंसिपल बिल्कुल सभी की मिली भगत है, सारे लोग भ्रष्ट हैं। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार से? बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके इनकम सोर्सेज हैं उनकी जांच करवाए गवर्नमेंट, इनकी पेमेंट होती है कुछ, मिलता है कुछ। क्या क्या घटिया सामग्री लगाई जा रही है? यहाँ देखिए अभी अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी शायद घटिया क्वालिटी का है। जो ग्रेडिंग की सीमेंट होती है, जो लेंटर के अंदर डलती है, वो ग्रेड में सीमेंट होती है। और यहाँ पे देखिए आप, ये डस्ट है, बिल्कुल एकदम मिट्टी यूज़ किया जा रहा है दिखाने के लिए। दूसरा डस्ट आप सामने देख रहे होंगे वो यूज़ किया जा रहा है, मतलब कोई आएगा तो हम उसको दिखा देंगे, शो ऑफ के लिए वो रखा हुआ है। जेई ने मौके पर निरीक्षण किया, किस तरीके का रवैया रहा ग्रामीणों पे? ग्रामीणों के प्रति उन्होंने सीधा सीधा कहा जी ये देखिए जो रोडी है ये बाई मिस्टेक यूज़ हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आप पीछे रोडी का ढेर देख रहे हो, पूरा का पूरा ये यूज़ हुआ है। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? 4 करोड़ की लागत से बन रही बामनीखेड़ा में बिल्डिंग, उस पर अभी निरीक्षण किया, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे गांव बामनीखेड़े में ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा की तरफ से और हमारे पार्षद साहब और गांव के मौजूदा व्यक्तियों के द्वारा स्कूल में निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो हमारे इस स्कूल में जो 4 करोड़ 70 लाख की जो बिल्डिंग बन रही है उसमें जो
करेसर है वो बिल्कुल रेती है, बिल्कुल उसमें माटी है। और जो रोरी पड़ रही है बिल्कुल 4 नंबर, 2 नंबर तो होता ही है, वो 4 नंबर है बिल्कुल, उसमें भी माटी आ रही है। और जिसमें बिल्कुल ख़राब माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर हम आए, हमने देखा, काम को रुकवाया। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि ये स्कूल बिल्डिंग बार बार नहीं बनती है, अब इसको अपने इस संज्ञान में लेते हुए इनके तुरंत कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। मौके पर जेई ने निरीक्षण किया, क्या कहकर गए? मौके पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जेई है, मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया, उनको बताया गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लेंटर डल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेंटर जो डलता है वो जेई के उसमें बनता है, संरक्षण में डलता है, लेकिन यहाँ पर जेई भी नहीं था या कोई भी नहीं था, वो आते हुए यहाँ से निकल गए। अब मैं सबसे अपील करता हूँ कि प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसकी तुरंत से तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो भी ठेकेदार है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। सरपंच साहब, आपने पहली बार निरीक्षण किया, किस बार कमी देखने को मिली? कहीं ना कहीं गांव पहले हाँ, ये इसमें हमारी कमी है, क्योंकि हम भी यहाँ पर देखने नहीं आए, हम बीच में आए तो यहाँ पे थोड़ा माल वाल था, उनसे बोल दिया कि कर दो, उनने कर दिया, पर लेकिन हमने जब बारीकी से देखा इस चीज़ को तो उन्होंने यहाँ पर पाया गया और इसी पर काम रुकवा दिया गया है। और हम आगे सोमवार को जो दलवार लगता है डीसी साहब का, वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि ये स्कूल बार बार नहीं बनते हैं। आगे क्या कार्रवाई की मांग चाहती है सरकार? मैं यही चाहता हूँ कि जो यहाँ इसमें जो कमेटी में है, उन कमेटी सबसे पहले तो उस कमेटी को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या माल रख रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि वो इनके जो ठेकेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो जेई है उनको भी थोड़ा सा समझाएं, और मैं यही अपील करता हूँ। जेई से अभी बात करने की कोशिश करी लेकिन मौके से गायब हो गए, क्या कहना चाहोगे? ना, जेई साहब ने हमें बताया कि हमारी मर्जी के, तो उन्होंने ही बताया हमें कानून के लेंटर जब डलता है तो बिना जेई के तो डलता ही नहीं है, लेकिन ये ठेकेदार, और हमें नहीं पता ठेकेदार की गलती है या फिर क्या, या जेई की गलती है, एसडीओ की गलती है, या फिर उनकी मिलीभगत से काम हो रहा है, ये हमें पता नहीं है। पर इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इनके खिलाफ तुरंत से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन पता चलता है कि बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो क्या नाम? जेई है सर, शीतल जैन। क्या कहना चाहोगे? अभी ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बिल्डिंग को लेकर 4 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है बामनी खेड़ा में। हाँ जी सर, सरपंच साहब को मुझे आज मैसेज मिला अभी 1 घंटा पहले कि यहाँ पे लेंटर डल रहा है। लेंटर क्या है मुझे भी नहीं पता था, ना ही एसडीओ साहब की उपस्थिति में लेंटर डल रहा था। सरपंच साहब को फ़ोन आते मैं तुरंत एकदम आया, आज सैटरडे छुट्टी का दिन था, उसके बाद भी मैं आया और मैंने देखा रोडी वाकई में यहाँ पे थोड़ी ख़राब रोडी लगा रहे हैं। तो मैंने इनको ठेकेदार को बोल दिया है भाई काम अच्छा कराए। करेसर करेसर भी करेसर भी हल्का लग रहा था वो, हाँ बोल दिया। बताओ किसकी कमी मानते हो कि सर ठेकेदार की इसमें कमी या लापरवाही है, उसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं किया। इन्फॉर्मेशन करता तो हम आके देख लेते काम। और भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण लोग, सरपंच क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसको हम काम सर जो गलती है इसमें, ईंट जो भी है हल्की लगी है, कहीं भी लगी नहीं है, कुछ पड़ी है सीढ़ियों के पास, वो भी हम दोबारा देख के उसको हटवा देंगे। दोबारा से लगवा के लगाओगे या दोबारा से लगवाओगे या कोई उस पर रिपेयर? नहीं, रिपेयर नहीं कराएंगे उसको। अगर ख़राब लगी है तो उसको देख के सर सैंपल जाता है हमारा पहले भी सैंपल गए हैं, वो सैंपल हमारे ईंटों के भी गए हैं, हमारे वो पास आए हैं। आरसीसी का भी हमारा सैंपल जाता है, इसका सीसी का भी, वो भी हमारे सैंपल पास आया है। कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कराएंगे। जी साहब, इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो हमारा लेंटर डल गया है, वो हम कहाँ पे इसके कॉलम्स को चेक सर जो हमारा लेंटर पहले ही डला हुआ है, बिल्कुल सही डला हुआ है, वो हमारी उपस्थिति में लेंटर डला हुआ है। वो उसको कैसे मान सकते हैं सही? सर वो हमने देखा है, हमारे आगे हुआ है वो कार्य। ग्रामीणों की मांग है कि ड्राइंग जाँच होनी चाहिए। हाँ, जो मंडे आके दिखा दें। आपका नाम और अभी किस पोस्ट पर कार्य होता है? मैं जगत सिंह, प्रिंसिपल GSSS बामनी खेड़ा में। आज हमारे स्कूल में लेंटर डाला जा रहा है, तो हम चेकिंग के लिए आए, तो हमें पता लगा कि ना जेई को इन्फॉर्म किया गया, ना एसडीओ को, और बिना परमिशन के, बिना चेकिंग के ये लेंटर डाला जा रहा है। हमने माल चेक किया तो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने डीओ साहब को उसकी फ़ोटो और वीडियो भेज दी है, और जेई साहब आप मौके पर आ गए हैं। आगे की कार्रवाई जैसी भी होगी वो साथ साथ बताई जाएगी। क्या क्या कमी देखने को मिली यहाँ पर? कमी ये है कि रेता डाला जा रहा है, वो बिल्कुल उसमें मिट्टी मिक्स है, बहुत ही गंदा है। इसी प्रकार जो रोड़ी प्रयोग की जा रही है वो भी 3rd क्वालिटी का है। जेई मौके पर आए, क्या बोला? जेई साहब मौके पर आ चुके हैं, अब आगे वो भी बता रहे हैं कि बिना हमारी परमिशन के
लेंटर डाला जा रहा है और ये सब ठीक नहीं है। सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो इसी में पढ़ेंगे। जी, क्या क्योंकि ये बिल्डिंग आगे बच्चों के लिए ही बन रही है, आगे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो तो हम इस बारे एहतियात ज़रूर बरतेंगे और सबसे बढ़िया और अच्छा माल ही लगवाया जाएगा। सरकार कह रही है कि जो भ्रष्ट लापरवाही अधिकारी है उनको बस कर नहीं जाएगा, क्या कहना चाहोगे? जी, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उस पर भी कार्रवाई ज़रूर होगी। पूरन लाल, एक सरपंच बामनी खेड़ा। क्या कहना चाहोगे? आज कमी मिली है 4 करोड़ की लागत से। आज कमी नहीं मिली है। मैं तो पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ पर पहले भी गलत माल गंदा माल लगता मिला। मैंने ठेकेदार को कई बार धमकाया, कहा उसके आदमी से, ठेकेदार खुद तो आता नहीं है, उसके आदमी यहाँ रहते, उनको कई बार समझाया धमकाया। मैंने सरपंच को भी सूचना दी, प्रिंसिपल स्कूल को भी सूचना दी, और मुझे तो इस तरह इसमें ये गड़बड़ लग रही है। इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। मैं कहता हूँ इस बात को, जो मौके पर, जबकि नियम ये है एसडीओ और जेई को लेंटर जिस दिन पड़ा उस दिन मौके पर होना चाहिए यहाँ पर। ये बिल्कुल मुझे तो इनकी सबकी मिली भगत लग रही है। और ये जिस तरह का मटेरियल इसमें लग रहा है नहीं, इससे तो मैं बता रहा हूँ बच्चे इनको, हमारे बच्चे इनके जान का खतरा है। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, कभी इसमें कोई हादसा हो सकता है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। सरपंच और प्रिंसिपल को आपने सूचना दी, उन्होंने क्या कहा? मेरे से कह दिया हम देख लेंगे। तो फिर किस तरीके से कमी मिली आपको? मुझे तो आज भी ये इसका जी क्या ना डस्ट है, इनका डस्ट है वो बिल्कुल मिट्टी, डस्ट में रोडी में बिल्कुल मिट्टी। मुझे तो इनका ईंट इनकी पीली, मुझे तो सरिया इनका वो जो लगना चाहिए जिस नियम से, वो सरिया भी नहीं है। मौके पर जेई शीतल ने निरीक्षण किया, किस हाँ, तरीके से? जेई साहब ने मौके पर निरीक्षण किया, जेई साहब ने यस करिए, इसकी मानिए। हाँ भाई, वास्तव में गलत सौदा है, माना। क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार? मैं तो ये कहता हूँ, जो इस तरह की जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है नहीं है इसमें, इस बिल्डिंग के, हमारी बिल्डिंग के साथ में ठेकेदार करो या कोई भी मिलके जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो। सरकार। एसएस न्यूज बामन।